हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेलटेल स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके गिरने की वजह। साथ ही यहाँ पर अगर आप नए हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक दे रखा है। अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर जरूर संपर्क करें। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि स्टॉक में सपोर्ट लेवल कौन सा रहेगा और स्टॉक के गिरने की वजह क्या। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्टॉक में गिरने की वजह क्या थी और स्टॉक में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो स्टॉक में देखिएगा आप, लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आप ट्रेंड में है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया और इस तरह से स्टॉक ने लास्ट में अगर लो देखेंगे तो यहाँ पर बनाया था, जो लगभग हमारा 344 रुपए के आसपास का दिखाई दे रहा है, 45 रुपए का। तो ये एक तो स्टॉक ने लास्ट में लो बनाया, फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया और एक नया हाई यहाँ पर बनाया। और जब गिरावट आई तो हमारे पुराना जो हाई बना था स्टॉक ने वहीं जाकर के एग्जैक्ट सपोर्ट लिया और उसके बाद स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके यहाँ नया हाई बनाया और स्टॉक ने यहाँ तक गिरावट दिखाई और अब स्टॉक इस लो को ब्रेक करके नीचे जा चुका है। तो लास्ट का लो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि जब भी स्टॉक हमारा लास्ट का लो को ब्रेक करता है तो जो शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हैं उनको अपना प्रॉफिट लेकर के निकाल देना चाहिए। साथ ही मैंने ये जो हमारी हेमर कैंडल हेमर कैंडल जो बनाई थी डोजी कैंडल की, इसका मैंने कहा था उसी दिन वीडियो बना करके, जब स्टॉक का ये हाई लेवल ब्रेक होगा तो आपको एक बहुत बढ़िया टारगेट देखने को मिलेगा। और मैंने उस केस में कहा था कि आपका पहला टारगेट इस कैंडल का हाई रखना 446 का था और स्टॉक ने इस कैंडल में 446 का ही हाई बनाया और फिर स्टॉक ने हमारे इन्वर्टेड हैमर बना दी। तो ये तो था हमारा स्टॉक के गिरने की वजह, ये इन्वर्टेड हैमर और ये इस कैंडल का हाई हमारा टारगेट था। क्यों? क्योंकि स्टॉक हमारे इस हाई को बनाने के बाद गिरावट में आया और स्टॉक ने इसी लेवल को ब्रेक नहीं किया, 446 रुपये 50 पैसा, और इसी में हाई भी बनाया था 450 का, फिर स्टॉक ने हाई बनाया था 450 का। तो स्टॉक इस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था और कोई मूड में नहीं दिखाई दे रहा था। 2 से 3 बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ तो इसने कंफर्म रिजेक्ट करवा दिया जब स्टॉक ने क्लोजिंग हमारे लो की तरफ दी। और मैंने ये कहा था कि स्टॉक अगर इस लो को इस तरह से ब्रेकआउट करता है तो गिरावट जरूर आती है और आज के दिन वही गिरावट देखने को मिली और इस लो के नीचे क्लोज हुई थी जो हमारा लास्ट का था। अब ये गिरावट कहाँ तक कंटिन्यू रहेगी? तो इस कैंडल का लो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जैसे ब्रेकआउट होता है 393 का, तो आपका जो सपोर्ट लेवल रहेगा इस कैंडल के हाई के आसपास का रहेगा, जो 374 से लेकर के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस कैंडल के आसपास का रहेगा 369 का। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा और ये मैं यहाँ पर आपको बना करके बता रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, 369 से लेके 374 के बीच का आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और जिस तरह से स्टॉक में आज के दिन रेड कैंडल देखने को मिली है, उसके बेसिस पर मुझे लग रहा है कि स्टॉक हमारे इस लेवल को शायद होल्ड ना कर पाए। क्यों? क्योंकि स्टॉक में जो आज की गिरावट देखने को मिल रही है उसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिला है। अब ये जो लेवल है ये सपोर्ट का है तो स्ट्रॉन्ग, पर अगर ये टूट जाता है तो फिर ये लेवल बचेगा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और ये है 343 का। दोस्तों, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दूसरी बात, स्टॉक ने आज के दिन रेड कैंडल बनाई है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी अगर कैंडल हमारी रेड बनाता है और आज के लो को ब्रेक करता है और उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो हमें वेट करना है, न्यू एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है। साथ ही स्टॉक अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा तो जो टारगेट रखना है वो आप इस कैंडल के हाई के पास का रखिएगा, जो हमारा लेटेस्ट में लो बना हुआ था और ये लो था 420 रुपए का। फिर इस कैंडल का हाई रखना जो आपका 445-46 रुपए का था। तो ये दो आपके टारगेट हो जाएंगे। जैसे स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेक करेगा तो नया टारगेट भी मैं आपको बता दूंगा। और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है।
बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। अगर आपको स्टॉक का जो वीडियो मैंने बना करके बताया, ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।